ये कहानी है एक नंदू चूहे की। नंदू चूहे में एक बुरी आदत थी, वह भी बहुत बोलने की। हर समय वह कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। उसकी माँ उसे समझाया करती थी कि बेटा, बहुत बोलने की आदत ठीक नहीं है। व्यर्थ बोलने में बहुत सी शक्ति खर्च होती है। काम की बात ही बोलो। पर नंदू था कि मानता ही नहीं था। धीरे धीरे नंदू की चुगलखोरी की आदत भी आ गई। वह इधर की उधर लगाने लगा, झूठ भी बोलने लगा। वह झूठ बोलकर चुगलखोरी करके दूसरों में लड़ाई भी कराने लगा। ऐसा करने से उसे मज़ा आने लगा। नंदू रोज़ ही कुछ ना कुछ शरारत करने लगा। एक दिन उसने देखा कि मीतू बत्तख अपनी चोंच में खाना दबाए चली जा रही है। मीतू यह खाना अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी। खाना देखकर नंदू को भी भूख लगने लगी। वह सोचने लगा कि वैसे तो मीतू कुछ देगी नहीं, इसीलिए उसके पास पहुंच गया और बोला, नमस्ते मीतू मौसी। नमस्ते बेटा, खुश रहो, मीतू कहने लगी। नंदू बोला, मासी, सारस मामा कह रहे थे कि तुम कुछ भी काम नहीं करती हो, तुम्हारा खाना भी वही खोजते हैं। यह सुनकर मीतू एकदम भड़क उठी और बोली, हाँ हाँ, मैं तो निकम्मी हूँ, मैं क्यों ढूंढूंगी अपना खाना। फिर वह अपने मुंह से ज़ोर ज़ोर से बक बक की आवाज़ निकालते हुए, आंखें नचाते हुए बोली, यह सोना सारस भी ना जाने अपने आप को क्या समझता है। एक दिन खाना खिला दिया तो रोज़ रोज़ गाता फिरता है। अभी देखती हूँ उसे जाकर। और वह पैर पटकती अपना खाना छोड़कर तुरंत चली गई। नंदू चूहे ने बड़ी खुशी से वह खाना खाया, फिर संतोष से अपनी मूंछों पर हाथ फिराया। इसके बाद वह मीतू बत्तख और सोना सारस की लड़ाई देखने चल गया। सोना सारस को तो कुछ भी पता न था। मीतू बत्तख जोर जोर से लड़ती ही जा रही थी। नंदू चूहे को उनकी इस लड़ाई में खूब मज़ा आया। ऐसी अनेक तरह की लड़ाइयाँ कराना नंदू चूहे के लिए बड़ी मामूली सी बात थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, नंदू, तुम जैसा काम करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। बुरे काम करने वालों को सदैव बुरा फल मिलता है। पर नंदू को अभी तक कोई बुरा फल मिला नहीं था, इसलिए वह बुरे काम छोड़ नहीं पाता था। एक दिन नंदू घूमते घूमते महाराज सिंह की गुफा तक जा पहुंचा। महाराज बैठे आराम कर रहे थे। नंदू को यह भी शरारत सूझी। उसकी झूठ बोलने की आदत यहाँ भी ना छूटी। उसने हाथ जोड़कर महाराज के आगे झुककर नमस्कार किया और बोला, राजन, आप जैसे प्रतापी राजा कभी कभी ही भाग्य से मिलते हैं। सिंह ने अपने नथुनों को जोर से हिलाया और मूंछों को गर्व से फड़फड़ाया। नंदू आगे कहने लगा, महाराज, कोई आपकी बुराई करे तो मुझसे सहन नहीं होता। किसमें है इतना साहस? शेर दहाड़ा। नंदू ने दोनों हाथ जोड़ते हुए झुककर कहा, महाराज, आपका मंत्री भोलू भालू यह कह रहा था कि आप तो सारे ही दिन पड़े पड़े आराम फरमाते रहते हो। जनता के सुख दुख से आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कहकर सिंह गरजा। उसने नंदू को वहीं रुकने का आदेश दिया और एक सैनिक को हुक्म देकर भोलू भालू को बुलाने के लिए भेजा। नंदू मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं अच्छा फंसा। उसने तो सोचा था कि सिंह को भड़काकर वह तो चला जाएगा, पीछे सिंह और भालू दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, पर सिंह ने तो उसे यहीं पर बैठने का आदेश दिया। अब तो वहाँ से बाहर निकलना भी संभव नहीं था। तभी नंदू के दुर्भाग्य से मीतू बत्तख और सोना सारस भी वहाँ आ गए। अब उन दोनों में सुलह हो गई थी। नंदू की वह चालाकी उन्हें पता लग गई थी। वे उसकी चुगलखोरी की महाराज से शिकायत करने आए थे। मीतू बत्तख ने विस्तार से सारी घटना बताई। उसे सुनकर सिंह को नंदू चूहे पर बड़ा गुस्सा आया। तभी दरबार में लोमड़ी, हाथी, ऊंट, भालू आदि
और जानवर भी आ गए। वे भी कभी न कभी नंदू की शरारतों को भुगत चुके थे। सभी ने नंदू की बुराई की। भोलू भालू कह रहा था, महाराज, मैंने तो कभी किसी से आपकी बुराई नहीं की। यह नंदू ही सभी की बुराई करता फिरता है। ऊँट, हाथी, लोमड़ी आदि सभी ने अपनी अपनी गर्दन हिलाकर इस बात का समर्थन किया। अब सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने नंदू को दंड सुनाया। नंदू, तुम्हारी इस आदत से सभी में झगड़ा होता है। दूसरों में लड़ाई करवा कर तुम हमेशा देखते हो। मुझे तुम पर गुस्सा इतना आ रहा है कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूं, पर अभी ऐसा नहीं होगा। एक बार तुम्हें संभलने का मौका दिया जाएगा। मैं सैनिकों को आदेश देता हूँ कि तुम्हारी पूंछ और मूंछों को काट दें। सिंह के सैनिकों ने आगे बढ़कर ऐसा ही कर दिया। मीतू बत्तख बोली, कितना ही समझाया था इस नंदू को, पर यह अपनी चुगलखोरी और झूठ बोलने की आदत छोड़ता ही नहीं था। आखिर में इसे इसका दंड तो मिल गया। अब यह अपनी सब गलत आदतें छोड़ देगा। सोना सारस कह रहा था, बुरे काम का तो फल निश्चित ही मिलता है। आज नहीं तो कल वह भुगतना ही पड़ता है। ना तो कोई प्राणी किसी का बुरा सोचे और ना किसी का बुरा करे। हमेशा सबका भला सोचे और भला करे, इसी में बुद्धिमानी है। भोलू भालू ने कहा। नंदू चूहे का सिर शर्म से झुक गया था। कटी पूंछ और कटी मूंछों को लेकर माँ के सामने वह दहाड़े मारकर रो पड़ा। माँ सिर पर हाथ फिराती हुई बोली, बेटा, जो हुआ है उसे भूल जाओ। मूंछ और पूंछ तो दोबारा आ जाएगी। अब तुम अच्छा बनने की कोशिश करो। हाँ माँ, ऐसा कहकर नंदू अपनी माँ से चिपटकर बिलख पड़ा। सिंह ने अपने नथनों को जोर से हिलाया और मूंछों को गर्व से फड़फड़ाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। वे हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। दूसरा हमें कभी भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।